बिहार में इस समय अगर कोई सबसे अधिक चर्चित युवा नेता है तो वो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। वैसे तो इस साल के शुरू से ही चिराग के तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तल्ख रहे और वो उन पर और उनकी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। इस दौरान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया और यात्रा निकाली। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही चिराग ने जो रुख अख्तियार किया था उसे देखकर अंदेशा हो गया था कि वे कुछ अलग जरूर करेंगे। नतीजतन रविवार को उन्होंने फैसला कर ही लिया कि इस बार बिहार के चुनावी समर में वे अकेले मैदान में उतर रहे हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा पहली बार चिराग के नेतृत्व को देखेगी और शायद यही वजह है कि लोजपा चिराग को बिहार में बतौर मुख्यमंत्री स्थापित करने के लिए यह निर्णय ले रही है। लेकिन इसके पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में लोजपा कैसे उभरी और चुनाव दर चुनाव पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। साल 2005 में सूबे में 2 बार चुनाव हुए थे। बात मार्च 2005 में हुए विधानसभा चुनाव की। इस विधानसभा चुनाव के नतीजों में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 178 उम्मीदवारों में से 29 ने जीत दर्ज की थी। लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की मांग को लेकर सत्ता का रास्ता लॉक कर बैठे पासवान की चाबी उनके पास धरी की धरी रह गई। पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते 18 विधायक साथ छोड़ गए थे। तब पार्टी ने करीब 12.62% वोट हासिल किया था, जो राजद और जदयू के बाद सबसे अधिक था। तब रामविलास पासवान जिसके साथ जाते सरकार उसकी बन जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ और सूबे में दोबारा चुनाव लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन के बाद फिर नवंबर 2005 में हुआ। बिहार विधानसभा भंग किए जाने के बाद फिर से चुनाव कराए गए थे। इस बार रामविलास पासवान कांग्रेस से अलग होकर लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। युवा चिराग पासवान कभी कभी पिता की राजनीतिक रैलियों में मंच पर दिखते थे। तब वे शायद पिता से राजनीति के दांव पेच सीख ही रहे थे। इस बार 203 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली लोजपा 10 ही सीट जीत पाई थी। पार्टी के वोट शेयर में सिर्फ 1.52% की कमी आई। लोजपा को चुनाव में करीब 11% वोट मिले थे। नवंबर 2010 में चिराग बॉलीवुड में किस्मत आजमा रहे थे। इस बार लोजपा लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी थी, लेकिन 24 नवंबर को आए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके अरमान पर एक बार फिर पानी फेर दिया। राजद के साथ गठबंधन में पासवान को 75 सीटें मिली थीं, जिनमें सिर्फ 3 पर ही उनके कैंडिडेट जीत दर्ज कर पाए थे। पार्टी का वोट शेयर भी गिरकर 6.74% पर आ गया था। राजद लोजपा गठबंधन को सिर्फ 25 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 206 सीटें जीत 2/3 से भी अधिक बहुमत प्राप्त किया था। बात नवंबर 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव काफी उथल पुथल भरा रहा था। विधानसभा चुनाव के पहले आमने सामने होने वाले चेहरे बदल गए थे, लेकिन आने वाले मोदी लहर को भांपकर रामविलास पासवान ने एक बार फिर पाला बदल लिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे। साल 2014 में लोकसभा चुनावों में बिहार की जमुई सीट से पासवान ने अपने बेटे को टिकट दिलाया और चिराग पासवान ने जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंचे। अब एनडीए के सामने राजद जदयू का गठबंधन था। इस बार एनडीए में शामिल लोजपा को लड़ने के लिए 42 सीटें मिली थी, लेकिन लालू नीतीश की जोड़ी सब पर भारी पड़ी और एक ओर जहां भाजपा समेत एनडीए को 58 सीटों से संतोष करना पड़ा, वहीं लोजपा महज 2 ही सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर इस बार गिरकर 4.83% रह गया। अब जब पार्टी की कमान चिराग पासवान के पास है, चिराग के पिता रामविलास पासवान बहुत बीमार हैं। ऐसे में चिराग ने खुद को इस विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग कर लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में वो एक युवा चेहरे हैं, तो वहीं लगभग 1.5 साल डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव भी महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। उधर सीएम नीतीश कुमार जो लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, इन सब के बीच देखना है 10 नवंबर को रिजल्ट के साथ चिराग पासवान अपनी दावेदारी को कितना मजबूत साबित कर पाते हैं और इस बार लोजपा का वोट प्रतिशत कितना रहता है। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक। देखते रहें हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।